अच्छे लोगों की श्री कृष्ण परीक्षा बहुत लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। वहीं बुरे लोगों की श्री कृष्ण बहुत कुछ देते हैं, परंतु साथ नहीं देते। जिंदगी में दो लोगों की होना बहुत जरूरी है। एक श्री कृष्ण जो लड़े बिना जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो सामने हार तय है फिर भी साथ न छोड़े। तो करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वालों के लिए मृत्यु जितना निश्चित है, उतना ही मृत्यु होने वालों के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। भरोसा अगर खुद पर हो तो वो ताकत बन जाती है, लेकिन अगर दूसरों पर हो तो कमजोरी बन जाती है। तुम कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी का भाग्य का निर्माण नहीं करता और न ही किसी के कर्मों का फल देता हूँ, लेकिन इंसान जैसा कर्म करता है वो ऐसा ही फल पाता है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ। मेरे लिए ना तो कोई अधिक प्रिय है और ना ही कम, लेकिन जो कोई मेरा प्रेम पूर्वक आराधना करता है वो मेरे भीतर रहता है और मैं उसका ख्याल रखता हूँ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुम्हारा खो गया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही तुम कुछ लेकर जाओगे। जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं पर दिया। यदि किसी से आप मित्रता नहीं कर सकते तो किसी से शत्रुता भी ना करें। जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, और जो होगा वो अच्छा ही होगा। तुम भूत की पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है। एक बार राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण ने हंसकर जवाब दिया, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार नहीं होता। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो कभी किसी को हारने नहीं देता। वहीं घृणा एक ऐसा अनुभव है जो कभी किसी को जीतने नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को तुम्हारा कद्र नहीं, उस व्यक्ति के साथ खड़े रहने से अच्छा है अकेले रहो। प्यार और तकदीर कभी एक साथ नहीं चलते, क्योंकि जो तकदीर में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो कभी तकदीर में नहीं होता। हर कीमती चीज को पाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। जो व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले, उसके जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं होगी। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की प्रयास कितने भी करो कभी नहीं बनते। वहीं प्रेम से बने रिश्ते को कितना भी तोड़ने की कोशिश करो कभी नहीं टूटते। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती, वैसे शेर
नदी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना सीखो। एक बार माफ़ करके अच्छे जरूर बन जाओ, पर दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ़ मत बनो। अच्छी किस्मत वाले लोग अगर थोड़ा सा भी बुरा हो जाए तो वो भगवान को कोसते हैं, वहीं बुरी किस्मत वाले लोग थोड़ा भी अच्छा हो जाने पर भगवान को स्मरण और धन्यवाद करते हैं। जब हमारा मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियाँ समस्या बन जाती है, वहीं हमारा मन जब स्थिर होता है तो वही परिस्थितियाँ चुनौती बन जाती है, और जब हमारा मन मजबूत होता है वहीं परिस्थितियाँ अवसर बन जाती है। मनुष्य की मानवता उसी दिन नष्ट हो जाती है जिस दिन वो दूसरे मनुष्य पर हंसना शुरू कर देता है। ये भारतवंशी शरीर में रहने वाले का वध कभी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाती है कि जिंदगी ना तो किसी के लिए इंतजार करती है और ना ही रुकती है। जिंदगी खेलते उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक जैसे होते हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणामों से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, हानि या लाभ, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो गलतियाँ सीढ़ी बन जाती है, वहीं अगर आप अपनी गलतियों से नहीं सीखते हैं तो सागर बन जाती है। निर्णय आपका है, उभरना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम बना देते हैं। कभी सुना है, अंधेरे ने सुबह होने ही नहीं दिया। गलतियाँ ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हारे शब्दों को सही समझा जाए, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतना ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपनी लक्ष्य को कभी मत छोड़िए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर मान लो तो हार होगी, और अगर ठान लो तो जीत। सबसे समझदार व्यक्ति और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता लाभ करने पर भी अहंकार में नहीं आता और विफल होने पर भी गम में नहीं डूब जाता। जहाँ प्रशंसा हो रही हो तो वहाँ ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। उनमें कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य अपनी विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है, और जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए बहुत ही बड़ा शत्रु। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कितना महत्व देते हैं। हमेशा ये याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। उनमें कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करें,
क्योंकि परिस्थितियाँ जितनी भी खराब क्यों ना हो, बदलेंगी जरूर। संसार में परेशानी देने वाले व्यक्ति की हस्ती कितनी बड़ी क्यों ना हो, भगवान की कृपा दृष्टि के सामने कुछ भी नहीं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और अपने आप को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को जीत लिया है, उसने परम शांति पा लिया है। मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान एक जैसे हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं, क्योंकि वो उन्हें बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को नहीं सुखाता है। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का मन हो या किसी का घर। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब हाथ पकड़ने वाला कोई भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियमित नहीं करते हैं, उनके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वो लगातार इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला व्यक्ति विजेता नहीं होता, बल्कि रिश्तों के सामने कब और कहाँ पर झुकना है, ये जानने वाला व्यक्ति भी विजेता होता है। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें कोई भी मूर्ख बना सकता है। वक्त से पहले मिली चीज़ अपनी मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ अपना महत्व। आत्मा शरीर को ठीक वैसे ही छोड़ देती है जैसा मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेती है। जैसे जल में तैरती हुई नाव को तूफान उसे उसकी मंजिल से दूर ले जाता है, वैसे ही इंद्रिय सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपके मन का विश्वास एक पर्वत को भी खिसका सकता है, लेकिन आपके मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद के रास्ते पर चलते हैं। याद रखना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें भी रोना पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी आत्मशक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करें। कभी भी स्वयं का अपनी आत्म इच्छा से अपमानित न करें। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु। अपनी पीड़ा के लिए कभी भी संसार को दोष मत दो, अपनी मन को समझाओ, क्योंकि मन का परिवर्तन ही अपनी दुखों का अंत है। खुद को कभी कमज़ोर न समझो। अगर गिरते हो तो उठने का प्रयास करो। लड़ो पूरी निष्ठा के साथ। अपना कर्तव्य और कर्मों का पालन करो और बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा ज़रूर होता है। धैर्य रखें। कभी कभी अच्छा कुछ पाने के लिए बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो। अपनी तकलीफ़ों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि
जीवन में साथ देने वाले भी शमशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है, गवाही की आवश्यकता नहीं होती। एक उपहार तभी असली और पवित्र होती है जब सही व्यक्ति को सही समय पर सही जगह पर दी जाए, और उपहार देने वाला व्यक्ति का हृदय सच्चा होना चाहिए और उपहार देने वाली व्यक्ति के हृदय में उपहार पाने का उम्मीद न हो। दृढ़ता आपकी दृष्टिकोण में होती है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी लुभाता है और किसी को चांद में दाग नजर आता है। तो कैसी लगी वीडियो? आशा करती हूँ कि श्री कृष्ण की उपदेश आपकी भी जीवन बदल देगी। तो अंत तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।